Welcome friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, today we are going to learn the concept of BC and BCE, before Christ and before Common Era, AD, Anno Domini and CE, Common Era. क्योंकि इतिहास पढ़ते समय आपको टाइमलाइन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो आइए समझते हैं। देखिए, मैंने लिखा बीसी या मैंने लिख दिया बीसीई, इतना तो जान लीजिए कि बात एक ही है दोनों। मैंने लिखा एडी और मैंने लिखा सीई, समझ लीजिए बात एक ही है। टर्म थोड़े अलग हो जाएंगे कहने के क्रम में, ठीक है। अब इसे हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट और इसे हम कहते हैं बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। बात एक ही है, बिफोर क्राइस्ट कहें या बिफोर कॉमन एरा कहें। अगर आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंगली अगर आप बिफोर क्राइस्ट एरा भी कह देते हो तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा टाइमलाइन में, ठीक है। लेकिन बातचीत करते समय, कहीं लिखते समय हम अगर बीसीई को कहें, कहीं पूरा लिख रहे हैं तो बिफोर कॉमन एरा कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि ये टर्म चल रहा है ये, ठीक है। लेकिन अगर आप सहूलियत के लिए बिफोर क्राइस्ट एरा भी कह देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, या समझ लेते हो, ठीक है। अब इसे कहते हैं एनो डोमिनी और इसे कहते हैं क्राइस्ट एरा, ठीक है, सॉरी कॉमन एरा, कॉमन एरा। यहां भी वही बात है, एडी कहिए या सीई कहिए बात बराबर है। सीई को कॉमन एरा कहते हैं, क्राइस्ट का नाम हटा दिया गया। लेकिन अगर आप सहूलियत के लिए, समझने के लिए क्राइस्ट एरा भी बोलते हैं या समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक लिखने की बात है या कहीं आपस में बातचीत करना हो, कहीं लिखना हो पूरा टर्म, तो इसे कॉमन एरा आप लिखेंगे, ठीक है। हिंदी में अगर कहें तो इसे कहेंगे ईसा पूर्व, दोनों को, हिंदी में कोई बदलाव नहीं है, इसे कहेंगे ईसवी, ठीक। तो अब देखिए, इसको समझते हैं हम टाइमलाइन बनाकर। ये मैंने एक लकीर खींच लिया, ठीक है, और यहां पे मैंने लिखा 0। तो 0 का मतलब ईसा के जन्म से ले लिया मैंने। यहां पे समझ लीजिए कि क्राइस्ट का जन्म हुआ, तो क्राइस्ट के जन्म के बाद, ठीक है, का जो समय होगा ये इधर चलेगा, इस तरफ चलेगा, और इसे कहा जाएगा एडी या सी या ईसवी, जो कहे। और इधर के समय को कहा जाएगा बीसी, बीसीई या ईसा पूर्व, ठीक है। अब देखिए, यहां पे मैंने लिख दिया क्राइस्ट, ठीक है, क्राइस्ट का जन्म हुआ यहां पर। हमने कहा कि बीसीई या बीसी, ठीक है, इधर मैंने कहा 500 वर्ष पहले, ईसा के जन्म के 500 वर्ष पहले, यानी कि 500 ईसा पूर्व, यानी कि 5 ईसा के जन्म के 500 वर्ष पहले, 500 इयर्स ईसा पूर्व या 500 इयर्स, ठीक है, 500 बीसी कह ले, 500 बीसी कह ले, कुछ भी कह ले। और इधर अगर हम कहते हैं 500 तो इधर तो लिखेंगे हम बीसी, सॉरी बीसीई आजकल लिख रहे हैं, बीसी भी लिख सकते हैं, बीसी लिखें या बीसीई लिखें, बात एक ही है। इधर आप लिखें एडी लिखें या सीई लिखें, कॉमन एरा लिखें, कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आप एडी भी लिख सकते हैं, एडी भी बोल सकते हैं, लेकिन आजकल जो टर्म चल रहा है सीई चल रहा है, कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये तो 500 वर्ष पहले हो गया, इसका मतलब क्या है 500 ईसा के जन्म के 500 साल बाद, ईसवी का मतलब, यानी कि देखिए इधर बढ़ते हुए क्रम में जाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके 180 280 या 1C 2C 3C ऐसे करके 500C तक पहुंच जाएगा। इधर का टाइम पॉजिटिव होता है, इधर का नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए, ईसा के जन्म के 500 साल बाद की घटना है।
कोई भी घटना है, अगर हम 500 एडी या 500 ईस्वी कहते हैं, अगर हम कहें कि आज हम 2020 में हैं, ठीक है, इट मींस कि ईसा के जन्म के 2020 साल के बाद, और इधर अगर 2020 लिख दे, इट मींस कि ईसा के जन्म के 2020 साल पहले, तो इधर हम डिनोट करेंगे बीसी या बीसीई से, इधर हम डिनोट करेंगे एडी और सीई से। अब एनो डोमिनी जो है ये एक फ्रेज है, लैटिन फ्रेज है, जिसका मतलब होता है कि क्राइस्ट के एरा में या क्राइस्ट के बर्थ के बाद, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये मीनिंग लगा लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को ये मिसकंसेप्शन है कि आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। लेकिन देखिए कैसे हो सकता है, यहीं पे अगर क्राइस्ट का जन्म हुआ तो यहीं पे क्राइस्ट एक्सपायर नहीं कर जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। इसका मतलब ये है कि क्राइस्ट के बर्थ के बाद की ये घटनाएं हैं, ठीक है। तो एडी का मतलब बर्थ के बाद की जो भी घटनाएं होंगी। और देखिए कहीं से भी ले ले, अगर हम इस तरफ पढ़ेंगे तो बढ़ता जाएगा, इस तरफ लेंगे तो घटता जाएगा, कहीं से भी लेंगे। अब देखिए इधर से ही ले रहे हैं ना, अगर हमने इधर ले लिया 5 लाख बीसी या बीसीई, कुछ भी कहें, यानी कि ईसा के जन्म के 5 लाख वर्ष पहले। अब अगर हम कहते हैं कि इधर जाने पर बढ़ रहा है, यानी कि अगर बढ़ना है, मैं कहता हूं कि 1 लाख वर्ष, 1 लाख ईयर्स अगर हमें इसमें ऐड करना है तो हम ऐड करेंगे। देखिए ये तो टाइम माइनस है ना, तो ऐड करना है, तो ऐड करने का मतलब हमने ऐड कर दिया 1 लाख, इसका मतलब क्या होगा, माइनस प्लस तो माइनस होगा, यानी कि ये -4 लाख हो गया, ठीक है। यानी कि अब क्या हो जाएगा, 1 लाख घटाया तो ये हो जाएगा 4 लाख, देखिए यहां पे हो जाएगा 4 लाख बीसीई, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। आप इसे बीसी भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इधर जाने पे बढ़ता जाएगा और इधर से आने पे घटता जाएगा। इधर से आप कहीं से भी आ जाइए, इधर से आइएगा, देखिए 500 एडी, 400 एडी, 300 एडी, 1 एडी, ठीक है, 0 एडी, ऐसे। फिर -1 बीसी, एडी कह रहा था यहां, आप सी कह लीजिए, 500 सी, 400 सी, 100 सी, 2 सी, 1 सी, देन 0 सी, देन 0 सी, नहीं यहां पे तो 0, यहां पे 0, देन उसके बाद -1 बीसी, या आप कहिए बीसी, -2, -3, -4, ऐसे करते करते मैं 5 लाख तक पहुंच जाऊंगा। यानी कि इधर जो चल रहा है इधर बढ़ रहा है, ठीक है। 4 लाख हो जाएगा, फिर 3 लाख हो जाएगा, वैसे करते करते 1 बीसी, और 1 बीसी के बाद यहां 0 बीसी, 0 पहुंच जाएगा, ठीक है। 0 पे कोई बीसी या एडी हम नहीं बोलेंगे, 0 पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर 0 से 1 एडी, 2 एडी, 3 एडी, 4 एडी, ऐसे करते करते आज हम 2020, आगे चलेगा 2021, 2022। तो ये टाइमलाइन है, ठीक है। तो इस टाइमलाइन को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है हिस्ट्री पढ़ने के लिहाज से, क्योंकि वहां टाइमलाइन आपको देना ही देना है, हिस्ट्री पढ़ना है तो। और कहीं भी किसी भी कभी भी आपको टाइमलाइन की जरूरत तो पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि यहां बीसी और बीसी और एडी और सी कि पहले जो था, ये मैं मिटा रहा हूं, कि पहले इस्तेमाल होता था बीसी और बीसी, एक ही बात हो गई, कुछ भी इस्तेमाल कर ले हम। और आज इस्तेमाल हो रहा है एडी या सी, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा, बात एक ही है। मैंने कहा सहूलियत के लिए, आप समझने के लिए बिफोर क्राइस्ट एरा भी समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एनो डोमिनी या कॉमन एरा, या हम कहें सहूलियत के लिए समझने के लिए क्राइस्ट एरा, बात एक ही है। लिखते समय, किसी से बात करते समय आपको कॉमन एरा ही बोलना है। अब ये क्यों होगा, ये जो है बीसी को बीसीई में क्यों बदल दिया गया और एडी को सीई में क्यों बदल दिया गया, यानी अब जो इस्तेमाल हो रहा है, देखिए फाइनली जो इस्तेमाल हो रहा है बीसीई और सी, ये इस्तेमाल हो रहा है। और पहले क्या इस्तेमाल होता था,
BC, यहां पे मैं ऐसे कर देता हूं, BC और AD। अब इनकी जगह, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये। ऐसा क्यों है? देखिए यहां क्राइस्ट का नाम जुड़ा हुआ है, तो ये क्रिश्चियन टर्म है, ठीक है ना। जो लोग क्रिश्चियन हैं वो तो इसका इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जो लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो, तो इस तरह से इसको सेकुलर बनाने के लिए, ठीक है ना, सेकुलर बनाने के लिए बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा कर दिया गया। तो ये जो है एक सेकुलर टर्म है, सेकुलर टर्म है, धर्मनिरपेक्ष इसको बनाया गया है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष टर्म है ये। किसी धर्म से अब इसका लिंक नहीं रहा, यहां इसका धर्म से लिंक है, क्रिश्चियनिटी से, इसलिए धर्म से अलग करने के लिए इसे BC या C नाम दिया गया है। लेकिन आप सहूलियत के लिए, मैंने बार बार कहा, बिफोर क्राइस्ट एरा या क्राइस्ट एरा भी अपने आप को समझने के लिए इसे समझें अपने आप में, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कहते समय, लिखते समय, किसी से बात करते समय बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा कहना जरूरी है। तो ये इस वीडियो से आपको टाइमलाइन के बारे में, BC और BC, AD और C के कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत सहूलियत मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।